घमंडी ममता बनर्जी बार बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान कर रही है और जब जरा कार्रवाई प्रधानमंत्री की तरफ से हुई तो अब बोल रही है कि मैं हाथ जोड़ती हूं प्रधानमंत्री के और मैं पैर भी पड़ने को तैयार हूं। नरेंद्र मोदी जी से मेरा आग्रह है कि वो मेरा अपमान ना करें और वो यहां के जो मुख्य सचिव हैं पश्चिम बंगाल के उनका ट्रांसफर ना करें। अब ये समझ से परे है कि एक ममता बनर्जी जो इतनी घमंडी है कि वो हर बार नरेंद्र मोदी जी का अपमान कर रही है। चुनावी जितने भी मंचों पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ उसने जहर उगला है उसमें जो भाषा का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए किया वो उतनी बार अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। अब बार बार अपमान करने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी सहनशीलता का परिचय देते हुए यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए और उड़ीसा के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ एक मीटिंग में पहुंचे थे जहां ममता बनर्जी 30 मिनट देरी से आई। वहां उनको एक प्रोजेक्टर के जरिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी कि किन किन एरिया में मकान बहे हैं, किन एरिया में लोगों की जान गई है। वो पूरा प्रेजेंटेशन करना था मुख्य सचिव को और पश्चिम बंगाल के जो मुख्य सचिव हैं वो मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय, ये इनको रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी लेकिन ये आधा घंटा लेट से आए जिसके कारण देश के प्रधानमंत्री को इंतजार करना पड़ा। हद जब हो गई जब ये रिपोर्ट सौंपने के बाद तुरंत वहां से निकल गई। ममता बनर्जी ने मोदी जी की किसी बात को सुनने के लिए कोई टाइम नहीं दिया, ना कोई प्रेजेंटेशन दिया, ना मीटिंग में शामिल हुई और अपना प्रपोजल रखा कि भाई हमें 2 जगह के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मदद चाहिए, आप ये पैसा हमें दे दीजिए। हम जो है यहां दीघा में और सुंदरवन में लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों के मकान बह गए हैं और हमें 20,000 करोड़ चाहिए। लेकिन केंद्र ने एक योजना बनाई कि जितने भी इस तूफान में पीड़ित परिवार हैं जिनके मकान गिर गए हों ऐसे सभी परिवारों को डायरेक्ट खाते में पैसा दिया जाएगा, ना कि पश्चिम बंगाल की सरकार को। और यह भी इसलिए कदम उठाया गया कि पिछली बार जब तूफान आया था उस समुद्री तूफान में लोगों ने शिकायत की कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने उनको जो केंद्र के द्वारा भेजी गई मदद थी वो उनको नहीं दी। इतना ही नहीं, जो हर महीने राशन मिलता है गरीबी रेखा के नीचे वालों को, वो राशन जो फ्री दिया जाता है कोविड के टाइम में, वो राशन भी राशन की दुकानों के जरिए वो लोगों को नहीं मिल रहा है। ये आरोप पश्चिम बंगाल की जनता ने चुनाव के दौरान जब भाजपा नेता वहां गए शहर शहर गांव गांव तो उनको ये रिपोर्ट मिली कि ये जो राशन है जो केंद्र सरकार एमएसपी पर खरीद कर देती है राज्य सरकारों को गरीबों को मदद देने के लिए, वो राशन भी टीएमसी के लोग आपस में बांट के खा जाते हैं, जरूरतमंद गरीबों तक नहीं पहुंचता। और इसके बाद केंद्र ने अपनी एक योजना बदली और उस योजना के तहत यह तय किया कि सीधा हम उन लोगों के खाते में पैसा देंगे जो लोग इस यास तूफान में पीड़ित हुए हैं। लेकिन इससे ममता बनर्जी बिखर गई और उन्होंने ये कह दिया कि ये मेरी बेइज्जती है। अब ये बेइज्जती किस एंगल से है कि आप भ्रष्टाचार करो खा जाओ पैसा तो ठीक, लेकिन अगर केंद्र सरकार सीधी मदद कर रही है तो आप इसको अपना अपमान बताती हैं। और इसी तरह का ड्रामा करके ये ममता बनर्जी वहां से वापस आ गई। लेकिन जो मुख्य सचिव होता है एक आईएएस अधिकारी होता है, और आपको बताऊं ये जो पश्चिम बंगाल के आलापन बंदोपाध्याय हैं ये 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, सीनियर मोस्ट हैं। अक्टूबर 2020 में इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, यानी ये 60 साल के हो रहे थे अक्टूबर में। इनका रिटायरमेंट 31 अक्टूबर को होना तय था, लेकिन चुनाव आ रहे हैं। इस बात को देखते हुए ये जो ममता बनर्जी है इन्होंने केंद्र से गुहार की थी कि ये सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं और ये पश्चिम बंगाल में इतने दिनों से यहां रह रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो इनको चुनाव के मद्देनजर यहीं रहने दिया जाए। और इस बात को केंद्र ने स्वीकार कर लिया था और इनके 3 महीने एक्सटेंड कर दिए थे, यानी इनको दिसंबर तक टाइम बढ़ा दिया था। उसके बाद यह तय हुआ कि चुनाव आ रहे हैं तो चलो चुनाव तक इनको रहने दिया जाए, लेकिन अब चुनाव भी संपन्न हो गए तो इनको रिटायर होना है। रिटायर के बजाय अभी भी केंद्र सरकार ने इनको ट्रांसफर किया है और इनको ट्रांसफर ऑर्डर देते हुए केंद्र सरकार ने यह आदेश दिया है कि ये आपको बताएं 31 मई को 10 बजे कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय में रिपोर्ट करें। इनको कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय में 31 मई को रिपोर्ट देनी है
10 बजे, यानी ट्रांसफर हो गए हैं, निकाला नहीं गया है, रिटायर नहीं किया गया है। लेकिन ममता बनर्जी क्यों बौखला रही है इस हद तक कि वो जो ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी को पता नहीं क्या क्या गाली देती हैं, जो ममता बनर्जी उनकी बीच में मीटिंग छोड़ के चली जाती है, वो अब कह रही हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जी के हाथ जोड़ती हूं, मैं पैर पकड़ती हूं, ये जो बंदोपाध्याय हैं इनको मुख्य सचिव रहने दो। आखिरकार क्यों? ये मुख्य सचिव जो 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, आपने 3 महीने बढ़ाने को कहा, वो 3 महीने के बजाय अब 4 महीने 5 महीने हो गए, तो इनको क्यों ना रिटायर किया जाए? क्या इनसे काबिल अफसर कोई है नहीं? ममता बनर्जी एक बंगाली कार्ड खेल रही हैं। वो कहती हैं क्या आप इनको ट्रांसफर इसलिए कर रहे हैं कि ये बंगाली है? तो इसका मतलब क्या पूरे भारत में एकमात्र आईएएस अधिकारी ये यही हैं जो आलापन बंदोपाध्याय हैं? ममता बनर्जी क्या कहना चाहती है कि बाकी बंगाली आईएएस अधिकारी जो हैं वो सब बेकार हैं, वो सब निकम्मे हैं, काम का केवल एक यही है आलापन बंदोपाध्याय। आप बाकी आईएएस अधिकारियों का ममता बनर्जी अपमान कर रही हो, यह कहकर कि एक बंगाली हैं आलापन बंदोपाध्याय इसलिए इनका ट्रांसफर किया जा रहा है और आप बाहरी हो, आप बंगालियों का अपमान कर रहे हो। ये बंगाली काल खेलना बंद कर दीजिए ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, आपके द्वारा बंगाल के अंदर जो पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है, चाहे वो महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, चाहे लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, चाहे लोगों को मारा जा रहा है, वो कौन है? वो पश्चिम बंगाल के बंगाली हैं। तो बंगालियों का अपमान, बंगालियों के बलात्कार ये आपके सरकार में हो रहे हैं, आपकी देखभाल में हो रहे हैं। आपकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, टीएमसी के लोग कर रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। लेकिन आपके कार्यकाल में कोई एफआईआर महिलाओं की दर्ज नहीं हो रही है, महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप सुनना चाहेंगी तो सुनाई देगा, लेकिन देश में आश्चर्य है कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद आपके कानों में महिलाओं की चीख नहीं सुनाई दे रही है, जो बंगाली महिलाएं हैं, बंगाली महिला। और आप बंगला कार्ड खेलना चाहती हो तो केंद्र में कब तक मोदी जी का अपमान करोगी? एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा अपमान कैसे सह सकता है कि एक आईएएस जिसको नौकरी पे रखा गया है, वो नौकर है, मालिक नहीं हो गया है, वो मुख्य सचिव हो गया है, तो वो एक प्रधानमंत्री को वेट कराएगा जिसका कार्यकाल खत्म हो गया, जिसको 3 महीने एक्सटेंड मिले, वो उस बात को भूलकर यह सोच रहा है कि ममता बनर्जी ही देश की प्रधानमंत्री है। ममता बनर्जी अगर पीछे खड़ी है तो ठीक है, ममता बनर्जी जो कहेगी मैं करूंगा। यह कैसे चलेगा? आखिरकार जितने भी आईएएस हैं या जो आईपीएस हैं, उनको यह समझना चाहिए कि वो नौकरी पर हैं, वो टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह पाते हैं, मेरे टैक्स के पैसे से तनख्वाह पाते हैं। पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो टैक्स देती है अलग अलग तरीके से, उसकी तनख्वाह पाते हैं, तो उसकी सेवा के लिए हैं। यदि इतने सीनियर मोस्ट और इतने प्यारे ये आईएएस अधिकारी हैं, तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि चुनाव के बाद होने वाली हिंसा की रिपोर्ट, उसको रोकने के लिए कार्रवाई ये ममता बनर्जी को बाउंड करें, ये कहें कि ममता बनर्जी बंगालियों का अपमान हो रहा है, बंगालियों की बेटियों की बलात्कार हो रहा है, इसको रोका जाए। वहां कोई दिल्ली, उत्तर प्रदेश या बिहार के लोग जाके नहीं रह रहे हैं, वो बंगाली हैं, बंगला महिलाएं हैं जिनका रेप हो रहा है। तो आप बंगालियों के अपमान करा रही हो, बंगालियों के बलात्कार में सहमत हो, और कर कौन रहे हैं बलात्कार? रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए। तो बाहरी तो वो हैं। आप जिस मोदी जी को बाहरी कहते हो, आप जिस अमित शाह को बार बार बाहरी कहते हो, वो भारत देश के नागरिक हैं, भारत में जन्मे, भारत में पले बड़े। लेकिन आप उन रोहिंग्याओं को एक भी बार बाहरी नहीं कहती, आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को एक भी बार बाहरी नहीं कहती। इसका मतलब आपको उनसे प्यार है, और यह खुलकर हो रहा है। इसीलिए आपने खेला होवे का नारा दिया। तो इस खेले की बात कर रही थी क्या कि चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को खेल करने की पूरी छूट देगी आपकी सरकार? यह खेला चाहती थी क्या आप कि बंगाल की बेटियों की इज्जत आबरू का खिलवाड़ हो? यह चाहती थी क्या आप? तो यह हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार मौन होकर यह नहीं देख सकती। और इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से यह एक पहला स्टेप माना जा रहा है कि जिस आईएएस अधिकारी ने
देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया हो, देश के गृह मंत्री का अपमान किया हो, क्योंकि गृह मंत्रालय ने इनसे रिपोर्ट मांगी थी कि आप हिंसा की रिपोर्ट दीजिए, इन्होंने रिपोर्ट नहीं दी। देश के राज्यपाल का अपमान किया है, क्योंकि जगदीप धनखड़ जो राज्यपाल हैं, इन्होंने मुख्य सचिव को, ये जो बंदोपाध्याय हैं, इनको कहा था कि आप हिंसा को रुकवाइए। इतनी सी छोटी सी बात मुख्य सचिव ने नहीं मानी थी कि प्रदेश के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक महिला के बलात्कार पर एफआईआर कराने के आदेश दिए थे इन मुख्य सचिव को, और इन्होंने नहीं माना, इन्होंने टाल दिया। तब इनका ट्रांसफर किया गया था चुनाव के बीच में। तो इस तरह का आईएएस अधिकारी अगर अपने को यह समझने लगे कि एक मुख्यमंत्री प्रदेश की उसकी मालकिन है और वही उसको चलाती है, वही उसको तनख्वाह देती है, वही उसको कमांड करती है, तो इस भ्रम को तोड़ने के लिए ही केंद्र सरकार ने यह एक्शन लिया है। यह एक्शन बड़ा जरूरी था, और इस एक्शन से मैं बता रहा हूं, केंद्र सरकार ने यह एक्शन लेकर पूरी आईएएस लॉबी को एक सीधे सीधे संदेश दिया है। आपको बता रहा हूं, मोदी जी के इस एक्शन में इस समय 2 बड़े एक्शन हुए हैं। एक हुआ है, यह आप समझ ले, सुबोध कुमार जायसवाल को, यह उस आईपीएस लॉबी के लिए निर्देश है या संदेश है मोदी जी का कि जो देश के लिए हित में काम करेगा, देश के लिए अच्छा काम करेगा, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेगा, जैसा कि सुबोध कुमार जायसवाल ने डीजीपी रहते हुए महाराष्ट्र में किया था, कि भ्रष्टाचार को उजागर किया था, भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व नहीं हुए थे। नौकरी से ट्रांसफर उन्होंने पाया, खुद मांगा, लेकिन भ्रष्टाचार को दबाने में बिके नहीं, और इसलिए मोदी जी ने उनको सीबीआई का हेड बनाया। यह पूरी आईपीएस लॉबी के लिए एक मोदी जी का संदेश है कि जो भी आईपीएस लॉबी देश के हित में काम करेगी, ईमानदारी से काम करेगा, वो अफसर इसी तरह सरकार उसको आगे बढ़ाती जाएगी। बिल्कुल आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिए जाएंगे, नो डाउट। इसी तरह आईएएस लॉबी को भी यह संदेश दिया है, ये जो ट्रांसफर किया है आलापन बंदोपाध्याय का, हालांकि ये रिटायर हो जाएंगे शीघ्र ही, शायद इसी महीने, लेकिन ये एक चलते चलते जाते जाते पूरे आईएएस लॉबी को एक निर्देश है कि यदि आप देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री या राज्यपाल का अपमान करेंगे, किसी मुख्यमंत्री का आप पक्षपात करेंगे, किसी मुख्यमंत्री को अपना मालिक समझ लेंगे, तो इसी तरह आपको ऐसे कोने में भेजा जाएगा जहां आप नौकरी करने के बजाय आप कहेंगे भैया मुझे तो रिटायर कर दो। तो ये 2 संदेश हैं, इसको सभी समझ लें, अच्छा रहेगा, क्योंकि अब अगले आने वाले टाइम में मोदी जी का ये एक्शन, अमित शाह का ये एक्शन बड़े पैमाने पे होने वाला है, और ये सबके लिए और ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ये ममता बनर्जी राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रही हैं। जितना ये इस तरह का व्यवहार करेंगी, जिस तरह से ये आईएएस का पक्ष ले रही हैं, बंगाली और नॉन बंगाली का विवाद उठा रही हैं, मोदी जी को बाहरी कह रही हैं, उतना ही ये अपने लिए गड्ढा खोदती जाएंगी, उतना ही जल्दी राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगेगा। वंदे मातरम।